वो भी मृत्यु के गाल में। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन अध्याय 8 में, काल पाके अपनी आयु के दिन पूरा करके ब्रह्मा भी अपने लोक समेत शांत हो जाता है। इसलिए आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन, स्वयं सृष्टि रचयिता विधाता, ये है 14 भुवन के चौधरी। ये प्रॉपर्टी उनकी, वो अपने लोक प्रॉपर्टी समेत वो भी मौत काल के गाल में समय पाकर, जो खुद मौत के गाल में झूल रहा हो, उनसे हम कौन सी अमृतत्व की आस करें। तो तिन्हों की का आशा संतों, यह मुर्दों का गांव, ये मुर्दों का गांव, ये मरण धर्म है। जिन्हें तुम चमकते हुए देख रहे हो ना, ये 3 दिन बाद वहां देखोगे, जिसका नाम शमशान है। अंत में कहते हैं जब ये मुर्दों ही का गांव था, हम करें क्या। अविनाशी उस परम तत्व को कहां ढूंढे। ध्यान तो धर नहीं सकते, क्यों, हमने देखा नहीं। तो उनको पुकारो नाम से, तो नाम या नाम रहे सदा ही, दूजा तत्व न कोई। नाम अनाम है। ये राम राम ओम ओम ये तो कहते हो ना, इतना ही नहीं है, ये तो नाम अनिर्वचनीय है, वाणी का विषय नहीं। नाम अनाम है, ये सदा रहने वाला है, ये अविनाशी है, दूसरा कोई तत्व नहीं है। कहत कबीर सुनो भाई संतों, खोज करो तुम सोई, संतों यह मुर्दों का गांव। नारद जी मिले, तुलसीदास जी ने कहा सब जानते हैं भगवान अनिर्वचनीय, वाणी का विषय नहीं है, अनुभव गम्य है, अमूर्त है, अनाम है। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। बगैर बाणी के पूर्ण प्रवक्ता बड़ा योगी। तन बिनु परश नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास विसेखा। अश सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। हर तरीके से अलौकिक करनी, इस लोक में घटने वाला कोई करनी उनके पास नहीं। बगैर आंखों के सर्वत्र देखता है, बगैर हाथों के सर्वत्र काम करता है, और बगैर कानों के सर्वत्र सुनता है, बगैर वाणी के सर्वत्र महान योगी प्रवक्ता है। तन के बिना स्पर्श से अलौकिक करनी, महिमा वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। जही मिगा वही वेद बुध, जाहि धरे मुनि ध्यान। सो दशरथ सुत भक्त हित, कौशलपति भगवान। जिसको इस प्रकार वेद और बुद्ध प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष गायन करते हैं, वर्णन करते हैं, जिसका मुनि लोग ध्यान धरते हैं, मुनि लोग उसका ध्यान धरते हैं, जो बगैर पांव के चलता है, बगैर आंखों के देखता है। अलौकिक करनी, जाहि धरे मुनि ध्यान। वो दशरथ सुत भक्त हित कौशलपति भगवान, ये प्रश्न अलग। और किंतु अभी हमारा इतना ही कहना है कि भगवान अनिर्वचनीय है। किंतु ये महापुरुष कहते हैं नाम भी अनिर्वचनीय। नाम रूप गति या कथ कहानी, ये वाणी से कथन नहीं किया जा सकता, न नाम का न रूप का। तो नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखदन परति बखानी। समझने में सुखदायी है, वर्णन नहीं किया जा सकता। वास्तव में एक ही नाम को शुरू तो वैसे ही किया जाता है जैसे ओम ओम। एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है, वेखरी, मध्यमा, पसंती और परा। वेखरी उसे कहते हैं व्यक्त हो जाए, जैसे राम राम ओम व्यक्त हो रहा है, सबको सुनाई पड़ रहा है, ये व्यक्त है, इसलिए वेखरी नाम है। हरि कीर्तन और कथा वगैरह सब इसी के अंतर्गत आती है। फिर आस्ते आस्ते जब मन बेखरी से खूब जाप करो, दिल खोल के करो,
और जब मन में कुछ श्रद्धा स्थिर हो जाए, टिकने की क्षमता आ जाए तो मध्यमा। मध्यमा ने धीमे धीमे आहिस्ते आहिस्ते उच्चारण अवश्य करो। इस ढंग से करो पास में कोई बैठा उसको न सुनाई पड़े और तुम सुनो भी, उच्चारण भी करो।